सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन करवार में हम बेटा ब्लॉग सुमन करवार में आप लोगों का स्वागत है फिर से। तो मैं आ गई। तो आज बात करते हैं लोगों की मेंटेलिटी की। यस लोगों की मेंटेलिटी मतलब कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ें दूसरों पर थोपते हैं मतलब मीन्स हमने ये किया, अपनी बड़ाई, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं उन्हें मैं के अलावा कुछ नहीं आता। और वो अपने आप को पता नहीं कितना तुर्राम कहाँ समझते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है, बहुत लोग देखे हैं मैंने, जो अपने आप को पता नहीं क्या ही क्या मानते हैं, क्या ही क्या समझते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या ही बताएं। मतलब दूसरों को तो समझते ही नहीं है कि दूसरे भी कुछ हैं। और ऐसा लगता है जैसे भगवान है, ऐसे नहीं ऊपर से उतर के आए हैं, भगवान है वो। ये इंसान दूसरों के ऊपर लोग ऐसे डिसीजन बोलते हैं, मतलब ऐसे बोलेंगे क्या कि ये नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर सकती। मतलब ऐसे लगता है जैसे ये जो बोल रहे हैं, जैसे भगवान बोलते हैं, तो ये भगवान अपने आप को भगवान की पदवी ले लिए हैं कि हम भगवान हैं और हम बता रहे हैं, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। हर इंसान अलग है अपने आप में, खुद में। हर इंसान का अपना अपना नेचर है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना स्वभाव है। हर इंसान अपने तरीके से जीना चाह रहा है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो एक दूसरे के जो पीछे पड़ जाते हैं। तो वो पीछे पड़ने वाले लोग हैं, अब उनकी भी फितरत नहीं बदली जा सकती, क्योंकि जो इंसान की शुरू से आदत जैसी होगी वैसी ही रहेगी, है ना। सीधी सी बात है भाई। तो मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सकड़ा पड़ जाते हैं ऐसे। ये मेरे चोट लगी थी, देखो, हाँ, ये मेरे जो चोट लगी थी इसका एक आपको बता दें, यहाँ मेरे 2 चोटें लगी होंगी। देखो, एक ये है, ये वाली, और एक ये वाली चोट का बताऊंगी। ये वाली जो चोट है ये लगी थी मुझे तब, ये इधर लगी थी, शायद मैंने बताया भी है आप लोगों को। ये वाली चोट जब मैं एमए में थी, और मेरा घर पे खिड़की है, और तब मतलब खिड़की तो लेंटर वेंटर पड़ गया था, खिड़की है, तो मैं गर्मी थी, मई अप्रैल मार्च अप्रैल से और आगे इधर आ गया था एग्ज़ाम। बहुत गर्मी लगती थी, अप्रैल मई ऐसे कुछ करके आ गया था। अप्रैल, डेट याद नहीं है मुझे, तो मार्च में तो नहीं था, ये कंफर्म है मेरा एग्ज़ाम। तो एमए संस्कृत से कर रही थी मैं, तो मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं पढ़ रही थी बैठ के, तैयार हो गई थी पूरा प्रॉपर, बस खिड़की खुली हुई थी गर्मी की वजह से, तो पढ़ रही थी मैं नीचे बैठ के। तो मुझे खिड़की के जस्ट नीचे थी, तो मुझे याद नहीं, ये शायद मैंने बताया भी है, मुझे ये याद नहीं रहा कि खिड़की है। मुझे देखा मैंने, टाइम हो गया, कितने बजे, इतने बजे एकदम से ऐसे उठी, ऐसे खड़े होते हैं अपन नॉर्मल, ऐसे उठी तो सीधा इसी में लगा। ये देखो, ये खिड़की का कोना जो लगा है, और मुझे इतना भयंकर लगा है कि सर घूम गया मेरा। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ हम करने जाते हैं, कर रहे होते हैं, तो हमें अपना तो दर्द चोट कुछ नहीं समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता। तो मैंने ना मिरर देखा, कुछ भी नहीं दिखा, बस मैंने ऐसे ऐसे किया, और बस मैंने बस थोड़ा सा हल्का सा मतलब आई ऐसे किया हल्का सा, और ज़्यादा किया भी नहीं तो मेरी मम्मी नेक चोट पे पता नहीं क्या कर जाए, इतना वो हो जाती है, टेंशन ले लेती हैं, हाय लग गई। तो मैंने इतना कुछ किया भी नहीं, बस मैं उठी और मैंने कहा मम्मी बस समझा रहे हैं, मेरा टाइम हो गया कि हम, हाँ, और बस मैं और एक और मेरी फ्रेंड जाती थी, तो हम चल दिए। उसके पास जब पहुँचे,
वो मैं एक ही साइड में ही रहते थे, मेरा इधर था, उसका थोड़ा 1-2 घर 4-5-6-10 घर आगे था। तो उसने कहा ये क्या हो गया सुमन तुम्हारे? मैंने कहा अरे यार बैठे थे खड़े हुए तो एकदम से खिड़की लग गई। बोली कुछ लगा तो लेती इस पे, एकदम देखो खून पूरा खून निकला ना, तो खून की वजह से देखो अब कितना ही भयंकर चोट होगा, आप लोग देखो अभी भी उसका निशान है, ये देखो ये खिड़की पूरा ऐसा लगा है, तो कितना अंदर तक गया होगा आप सोचिए। मैंने कहा मैंने देखा भी नहीं है, मैंने कहा मैंने तो शीशे में नहीं देखा, मेरा कितना लगा है क्या हुआ है। मैंने कहा ठीक है चल जाने दो, मैंने कहा पेपर देने चलते हैं, देखा जाएगा वो बाद में। अरे नहीं नहीं कुछ लगा लो यार, कुछ तो कर लो। मैंने नहीं ठीक है चलो, दर्द नहीं हो रहा, मैंने दर्द तो हो रहा है ठीक चलो। फिर गए एग्ज़ाम देने, वहाँ से वापस आए, ओ वहाँ से आते आते तो वो जो खून निकला, पूछते भी रहे थोड़ा इधर उधर ऐसे ऐसे करते रहे, लेकिन जो खून इधर जम गया पूरा और बहुत लग गई थी भाई। घर पे आए मम्मी बोली जी क्या हो गया, हमने यहीं खिड़की लग गई थी। भी बोली है बता ही नहीं तुमने, और तुम तो चली भी गई। मैं कही का ही बताते, टाइम हो रहा था जाना था। तब मेरी दीदी भी थी, दीदी और गोपाल जी भी थे मेरे। एमए का अच्छा, एमए के एग्ज़ाम में दीदी गोपाल जी कहाँ थे? नहीं, हाँ थे। ये मेरा एमए का सेकंड ईयर का एग्ज़ाम था, लास्ट ईयर का। हाँ फर्स्ट ईयर का नहीं, लास्ट ईयर का था। मुझे याद है लास्ट ईयर का था, क्योंकि हमारे गोपाल जी का 1 साल के हो गए थे तो मुंडन हुआ था। उसके बाद मुंडन के और बर्थडे के जनवरी में उसका बर्थडे था, 1 साल का पूरा हो गया था। उसके बाद होली पर वो आया था। हाँ होली पर मार्च में होली थी, तो हमारे जीजा भी आए थे क्योंकि उसकी फर्स्ट होली थी वो। और तो उसके बाद में फिर हम वो जीजा चले गए थे। वो 1-2 दिन रह के होली वोली की मना के लाला के साथ खेल के गोपाल जी के साथ मेरे। और उसके बाद में फिर मेरा मार्च अप्रैल अप्रैल आ गई थी। तो मेरा ऐसी कुछ डेट याद नहीं है मुझे, अप्रैल लास्ट ईयर था, लास्ट मई महीना था अप्रैल में, कितनी तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। बस मेरे पेपर तो मेरे पास अभी भी रखे हैं, उनको हम देख सकते हैं क्योंकि उसमें भी डेट नहीं लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं, हाँ उसमें डेट लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं क्या बोलते हैं, रोल नंबर लिखते हैं। यस मेरे पास एग्ज़ाम जो पेपर है वो तो मेरे पास 10th क्लास के भी रखे हुए हैं, घर पे 10th क्लास के रखे हुए हैं, यहाँ मेरे बीए और एमए का रखा हुआ है। तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पास काफ़ी टाइम से हैं, जो यहाँ तक कि मेरे पास जो अपन लोग बोलते हैं ना एडमिट कार्ड, 10th 12th बीए एमए सब काऊ का है। बस मैंने ना एमए का जो मेरा एडमिट कार्ड था उसको मैं लेमिनेशन बोलते हैं, लेमिनेशन वो नहीं करवाया था, बाकी सारे करवा लिए थे। ये चोट जब मैं देखती हूँ तो बड़ा अजीब लगता है, ये भयंकर चोट उसी का है, ये कोई चोट वोट नहीं थी। और ये दूसरा चोट है जो हमारे मायके के पक्ष में हमारी पहली पीढ़ी की शादी थी। जैसे हमारे चाचा लोगों में हमारी फर्स्ट पीढ़ी, हमारी मतलब मेरी, हमारे पापा की फर्स्ट पीढ़ी मेरी। जैसे हमारे चाचा की लड़की सबसे बड़ी थी, दूसरे नंबर की चाचा मेरे पापा से जो छोटे भाई हैं उनकी लड़की फैमिली में हम सब में हर किसी से बड़ी थी। तो सबसे पहले नाम सीमा दीदी नाम है, तो उन्हीं की शादी थी सबसे पहले। तो उन्हीं की शादी में तेल वाले दिन तेल मंडप, जैसे कल बारात है तो आज तेल मंडप है, हम लोग जा रहे थे। तो गाँव की रास्ता पे कभी ब्लॉगिंग अच्छी खासी हुई तो हम ज़रूर दिखाएंगे। तो ऐसे हमारे गांव को, हमारे घर से हमारे गांव का रास्ता जो है वो एक मिनट पैदल चलने में, 1 मिनट पैदल जाओगे तो 1 मिनट में आप पहुंच जाओगे अच्छे से। 1-2 मिनट का ही है जस्ट, ऐसे 1 या 2 मिनट आराम से जाओगे तो 2 मिनट। तो मोड़ होता है अब अच्छा खासा बन गया है, पहले ऊंचा था, बहुत ऊंचा, मतलब सड़क नीची थी, क्योंकि अब अच्छी खासी सड़क बन गई है, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। पहले इतना ऐसा बना नहीं था, पहले सिंगल थी, इस बार अब डबल है। तो वो नीचा था, हमारी गाँव की सड़क ऐसी ऊँची थी। तो जैसे ट्रैक्टर में थे हम लोग, तो जो गाड़ी चला रहा था ट्रैक्टर, तो गाँव हम लोग जा रहे थे, तो
उसने वो ना गाना चलाए हुए था और थोड़ा हल्का सा पिए भी था, तो किसी का धमाल था शायद गांव में, तो उसने एकदम से, उसको ध्यान नहीं रहा तो एकदम से उसने मोड़ दिया, बस पलट गई। तो हम लोग गिरी ट्रॉली से नीचे। हर भी रखा था, जो खेत में जोता जाता है वो, ये देखो ये लगी थी। मम्मा की मेरी ये फट गई थी पूरा हर से। दीदी का मेरा ये कट गया था। मेरे अभी भी निशान है शायद इसमें है, देखो हाथ में अभी भी निशान है मेरे, दिख रहा है ये काला काला ही ये निशान जो, ये हमारे गुटकुआ आ गए। लाला आ जाओ। मच्छर कट्टू कर रहे, इतने मच्छर कट्टू कर ले तो कहाँ जा रहे तो इतने तुम्हें मच्छर कट्टू कर रहे, इधर आओ। देखो वहाँ पर रिमोट कहाँ है? रिमोट कहाँ ले आए? रिमोट कहाँ लेके आए थे? बिट्टू क्या कर रहे, इधर देखो मॉस्किटो कहाँ कट्टू करी, इधर आओ, यहाँ आओ। मॉस्किटो कट्टू कर ली, देखें, इधर आओ, आओ। बिट्टू वाला रिमोट